नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। आज हम बात करेंगे प्रयास एंट्रेंस एग्जाम के संदर्भ में। फ्रेंड, यदि आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे यार तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में प्रयास में सीटों की संख्या कितनी है, विकलांग कोटा में कितनी सीट हैं, साथ ही फॉर्म भरने का दस्तावेज क्या क्या लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे जब आप कल से फॉर्म भरना जारी करेंगे। साथ ही फॉर्म भरने की जो तिथि है आपकी, वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे कि कब तक उसका डेट है और साथ ही कैसे प्रिपरेशन करें, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले अपन देखेंगे प्रयास प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा जब आप फॉर्म भरने के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, आप जिस भी विद्यालय में पढ़ते हैं वहां प्रधान पाठक द्वारा सत्यापित अध्ययनरत प्रमाण पत्र में आप सील और सिग्नेचर करवा लेंगे, जो भी आपके प्रधान पाठक हैं या प्राचार्य हैं। उसके बाद आप जाएंगे कंप्यूटर सेंटर में, वहां आपको आधार कार्ड, क्योंकि जनरल इन्फॉर्मेशन पर्याप्त है आधार कार्ड से, या फिर आप मार्कशीट रख सकते हैं, उसके थ्रू भी आप फॉर्म भरवा सकते हैं। रंगीन फोटो लगेगा आपको, हस्ताक्षर लगेगा और आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो वहाँ एंटर करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मोबाइल है तो जो नंबर आप डाले रहेंगे उसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी आएगा, जिसके थ्रू जब आप एडमिट कार्ड निकालना चाहेंगे तो आपको उस समय ये मोबाइल नंबर बहुत काम आएगा। इसलिए मोबाइल नंबर आप वही डालिएगा जो अभी करंट में जो आप चला रहे हैं। पुराना मोबाइल नंबर डाल के आप दुविधा में नहीं फंसिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वे ऐसे मोबाइल नंबर का यूज़ करते हैं या मोबाइल नंबर गलत डाल लेते हैं, जिसके कारण एडमिट कार्ड निकालते समय उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसकी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। साथ ही 11वीं क्लास में आप कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में भी आप सोच लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग वहाँ संकाय आपको भरना पड़ेगा। और यदि आपके पिताजी किसान हैं तो कितना एकड़ आपके घर में ज़मीन है, ये भी वहाँ फिल करना होता है। साथ ही इस बार का जो फॉर्म है वो कल ओपन होगा, 19 दिसंबर 2024 से लेकर 20 जनवरी 2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं प्रयास एंट्रेंस एग्जाम का। और यही आपका नवीन प्रयास का एंट्रेंस एग्जाम भी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चाहे आप प्रयास का दिलाना चाहे या नवीन प्रयास का दिलाना चाहे। एक चीज़ और बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में आप रहते हो, यदि आप ओबीसी हो या फिर एससी हो तो आप प्रयास का एंट्रेंस एग्जाम दिला सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, है ना। बस ये ध्यान रखना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर आप अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हो। बाकी जो बच्चे हैं जैसे जनरल के हैं या अल्पसंख्यक हैं या आपके एसटी हैं, अनुसूचित जनजाति, ये जो बच्चे हैं केवल नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आने चाहिए। जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उस विद्यालय का जो नाम है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए, तभी उनका जो प्रवेश है वो हो सकता है। क्लियर? चलिए, ये रही फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। साथ ही हम बात करेंगे सीटों की संख्या क्या रहेगी प्रयास में इस वर्ष। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बताया था प्रयास का सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम की तिथि, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि और कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे। इस वीडियो में भी हम प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे अंत में। फिलहाल अभी जो आपका एक प्रमाण पत्र है वो मैं आपको दिखा दूं कि वो कैसे फिल करना है आपको। देखिए, ये है आपका प्रधान पाठक के द्वारा इसमें सत्यापन होना है कि कक्षा 8वीं में आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आप पढ़ते हैं। और जो नवीन प्रयास में जाना चाहते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कोई सा भी जिला का हो, छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने का हो, बस ओबीसी और एससी अनुसूचित जाति, इनके लिए ही नवीन प्रयास है। उसमें
अतिरिक्त सीट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये आपको एक प्रमाण पत्र आपको भरना है। देखिएगा, प्रमाणित किया जाता है कि श्री आपका नाम रहेगा, या लड़की है तो कुमारी, फिर उनके पिताजी का नाम, वर्तमान में जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय का नाम, कक्षा 8वीं में वर्ष 2023-24 लिखा है इसमें, ये पुराना है, अभी कल से नया वाला आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें लिखा रहेगा 24-25 में अध्ययनरत है। यह विद्यालय ग्राम का नाम लिखना है और ग्राम पंचायत, विकासखंड और जिला में संचालित है। विद्यार्थी द्वारा आवेदन पत्र पर दी गई जानकारी सत्य एवं सही है। ऐसे करके प्राचार्य का यहाँ सील रहेगा और सिग्नेचर रहेगा। क्लियर? ये फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं प्रयास प्रवेश परीक्षा के लिए कितनी सीटों की संख्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्डू में आप संख्या देख पा रहे होंगे। टोटल बालक के लिए 200 सीट है सड्डू में, जो कि गणित समूह लेकर वहां पढ़ना है। उसी प्रकार प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी, यहां जो है आपका 155 सीट है केवल गर्ल्स के लिए, और यहां बायोलॉजी लेकर पढ़ सकते हैं। साथ ही प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय बिलासपुर, यहाँ 75 सीट बालक के लिए है और 50 सीट है कन्या के लिए, टोटल 125 सीट है। साथ ही यहाँ जो बच्चे हैं वो वाणिज्य लेकर पढ़ सकते हैं जो बालक हैं वो, और जो कन्या है वो कला समूह लेकर क्लैट की तैयारी कर सकते हैं। आगे आप देखिएगा प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय जिला दुर्ग, यहाँ आप देख पा रहे हैं बालक के लिए 75 सीट, कन्या के लिए 50 सीट, टोटल 125 सीट है। साथ ही यहाँ जो बालक है वो जीव विज्ञान समूह लेकर पढ़ाई करेगा, और जो कन्या है वो गणित समूह लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट आप देखेगा प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय जगदलपुर जिला बस्तर, यहाँ भी बालक के लिए 75 सीट, कन्या के लिए 50 सीट और टोटल 125 सीट है, जिसमें से गणित और जीव विज्ञान समूह दोनों यहाँ चलते हैं। और यहाँ कोई वो जैसे बालक और कन्या के लिए एकदम फिक्स नहीं है कि आपको बायो लेकर ही पढ़ना है या फिर आपको मैथ लेकर ही पढ़ना है, जो भी आपका मन करता हो वह समूह लेकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। आगे आप देखिएगा प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय अंबिकापुर जिला सरगुजा, यहाँ भी सेम है 75, 50 और आपका 125, और यहाँ भी कोई आपका गणित या बायो लेकर पढ़ना ही है ऐसा नहीं है, बाकी ये दोनों हैं, दोनों में से जिसको जो पसंद है वो लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय जिला बालोद में आप देखिएगा 75 सीट है बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए है 50 सीट, टोटल 125 है, और यहाँ भी आप गणित या जीव विज्ञान समूह लेकर पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आप देखिएगा प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय जिला कांकेर, तो कांकेर में देखिएगा 50-50 सीट है दोनों के लिए और टोटल 100 सीट है, यहाँ भी आप बायो या मैथ लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। अगला है आपका प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय जिला कोरबा, यहाँ भी 50-50 सीट है, टोटल 100 सीट, और बायो और मैथ लेकर यहाँ भी पढ़ाई करना है। साथ ही आपका जसपुर और रायगढ़, तो जसपुर में आप देखिएगा 50-50 सीट है गणित और विज्ञान समूह के लिए। साथ ही नया जो प्रयास ओपन हुआ है पिछले वर्ष, प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय जिला रायगढ़, जो हमारे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री जी हैं ओपी चौधरी जी, उन्होंने एक नया प्रयास ओपन किया है रायगढ़ में। इसमें बालक के लिए 75 सीट है और कन्या के लिए 50 सीट है, टोटल 125 सीट है, गणित और बायोलॉजी दोनों यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। इस प्रकार टोटल ये सीट हो जाता है 1405। अब हम बात करते हैं नवीन प्रयास का। तो नवीन प्रयास में देखेगा, नवीन प्रयास के लिए मैं बता दूं आपको, अनुसूचित जाति बालक प्रयास आवासीय विद्यालय पाटन जिला दुर्ग, तो यहाँ 125 सीट है बालक के लिए
और गणित और बायोलॉजी दोनों आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। अनुसूचित जाति कन्या प्रयास आवासीय विद्यालय रायपुर, तो यहाँ आप देख सकते हैं 125 सीट केवल कन्या के लिए है। यहाँ बायोलॉजी और मैथ दोनों ऑप्शन है आपके पास, जो भी आपको पसंद है लीजिएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग बालक प्रयास आवासीय विद्यालय रायपुर, ओबीसी के लिए है ये। और उसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या प्रयास आवासीय विद्यालय बिलासपुर, तो ये नवीन प्रयास है। टोटल यहाँ टोटल 500 सीट है, लेकिन इस 500 सीट में आप देखिएगा एसटी एससी अलग अलग है आपका। एससी बॉयज के लिए पाटन दुर्ग में है और वहाँ भी कैंपस बना नहीं है, इसलिए दुर्ग में ही इसकी पढ़ाई होती है, तो कहीं दिक्कत नहीं है एससी वालों के लिए। साथ ही रायपुर एससी कन्या, इनके लिए 125 सीट है और इनकी पढ़ाई होती है सड्डू में। इसके बाद देखिएगा अन्य पिछड़ा वर्ग बालक प्रयास आवासीय विद्यालय रायपुर, तो यहाँ सड्डू में पढ़ाई होती है इनकी, 125 सीट है इनके लिए। और अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या प्रयास आवासीय विद्यालय बिलासपुर, इनका भी 125 सीट है और ये बिलासपुर में ही पढ़ाई होता है। तो इस प्रकार टोटल 500 सीट है, 250 जो है वो बॉयज के लिए और 250 जो है वो कन्या के लिए है। बस जगह अलग अलग है एससी और ओबीसी का, ये ध्यान में रखना है आपको। अब अपन देखते हैं विकलांग के लिए जो सीट है वो कितना है। देखिएगा नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए है केवल ये, जो बच्चे छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने के हो लेकिन वे ओबीसी और एससी वही नवीन प्रयास में जा सकते हैं, तो उनके लिए कुछ विशेष परिस्थिति वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए कुछ सीट जो है आरक्षित किया गया है। दिव्यांग विद्यार्थी के लिए अनुसूचित जाति वर्ग हेतु 6 सीट और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 6 सीट। दिव्यांग माता पिता के बच्चे के लिए 3-3 सीट, अनाथ बच्चे के लिए 3-3 सीट, विधवा माता के बच्चे के लिए भी 3-3 सीट, परित्यक्ता महिला के बच्चे के लिए भी 3-3 सीट है। साथ ही देश की रक्षा करते हुए या अपने कर्तव्य निर्वहन करते समय पुलिस, अर्धसैनिक बल, सशस्त्र बल, सैनिक के शहीद बच्चे, यदि किसी के पेरेंट जो है वो देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं तो उनके लिए चाहे वो एससी हो चाहे ओबीसी हो, दोनों के लिए 7-7 सीट जो है वो रिजर्व है। तो ऐसे करके 25-25 करके 50 सीट टोटल होते हैं, है ना। तो ये जो सीट है ये केवल इन्हीं बच्चों के लिए है। देखिए यहाँ टिप लिखा है जिसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। उपरोक्त विशेष परिस्थिति वाले बच्चों के लिए आरक्षित विभिन्न वर्गों में बच्चे न मिलने पर विशेष वर्ग में ही आपस में परिवर्तनीय होगा, जिसका निर्धारण प्रवेश समिति द्वारा किया जाएगा, अर्थात काउंसलिंग के टाइम। विशेष वर्ग के अंतर्गत परिवर्तन के माध्यम से सीट रिक्त रह जाने की स्थिति में अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों से भरी जाएगी, अर्थात एसटी एससी का यहाँ कोई रोल नहीं है। सॉरी, एससी का तो है, एसटी का नहीं है या जनरल का भी नहीं है। केवल जो भी आपको भरना है वो एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग, क्योंकि नवीन प्रयास केवल और केवल उनके लिए ही खोला गया है। क्लियर? तो वहीं से सीट भरा जाएगा। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, अभी तो आप एग्जाम देंगे और अभी प्रवेश फॉर्म भरना है तो उसके लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगेगा नहीं, क्या क्या लगेगा मैं बता चुका हूँ आपको। लेकिन जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको एडमिशन लेना होगा, और उस समय कई बच्चे जो हैं सेलेक्ट हो जाते हैं लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहता है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग के टाइम लगेगा। अभी नहीं लगेगा ना, ध्यान से समझिएगा, और है तो आप अपलोड कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लगेगा, अर्थात जाति और निवास दोनों लगेगा ना। नेक्स्ट आप देखिएगा जाति प्रमाण पत्र भी लिखा है, तो जाति और निवास दोनों लगेगा। साथ ही कक्षा 8वीं में जो उत्तीर्ण होंगे आप, क्योंकि कक्षा 8वीं में आपको उत्तीर्ण होना है और वो भी फर्स्ट डिवीजन 60% के साथ आपको उत्तीर्ण होना है, उससे कम होगा तो आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा। उसके बाद आपको टीसी लगेगा
और विद्यार्थी की मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र ये लगेगा आपको, साथ ही सिकल सेल जांच का प्रमाण पत्र भी लगेगा। तो दोनों तो मेडिकल सर्टिफिकेट में एक ही साथ बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग के टाइम में लगेगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बता देता हूं, जैसे योजना अंतर्गत शामिल क्षेत्र, कई लोग पूछते रहते हैं, इसलिए आप देख लीजिएगा। इसमें देखिए, इसके लिए परिशिष्ट आ बा श द ये आपको देखना पड़ेगा, इसी में आपको पता चलेगा कि आप कौन से क्षेत्र में आते हैं। क्लियर। साथ ही आप देखिएगा प्रवेश में आरक्षण जो है वो किस प्रकार है। जैसे अनुसूचित जनजाति का 53% आरक्षित सीट है, और सीटों की संख्या के हिसाब से देखें तो 745 अर्थात 745 सीट उनके लिए रिजर्व है। पीवीटीजी भी आप देख सकते हैं, इसमें 4% है, टोटल 56 सीट है उनके लिए। अनुसूचित जाति के लिए 13% अर्थात 183 सीट। वहीं अगर ओबीसी की बात करें तो 20% आरक्षण है, तो ये 281 सीट रिजर्व है। सामान्य वर्ग के लिए 10% सीट है, तो 140। और अल्पसंख्यक वर्ग हेतु बालक और कन्या के लिए केवल प्रयास रायपुर में ही है, इनका सीट 10 सीट है, तो ये आपका अल्पसंख्यक हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार इसको डिवाइड किया गया है कैटेगरी वाइज, कितना कितना परसेंट रहेगा ऐसे। चलिए इसमें नीचे और देखिएगा, रिक्त सीट जब रहेगा तो क्या होगा, कैसे परिवर्तन करेंगे उसमें। तो यहाँ लिखा गया है, प्रथम प्राथमिकता जो है अनुसूचित जनजाति के बच्चों को दिया जाएगा, द्वितीय प्राथमिकता अनुसूचित जाति के बच्चों को, और तृतीय प्राथमिकता दिया जाएगा अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को। अल्पसंख्यक वर्ग की सीट रिक्त होने पर अनुसूचित जनजाति वर्ग से सीट भरी जाएगी। क्लियर बोल दिया है कि एसटी वालों के लिए, बच्चों के लिए रहेगा ये। वहीं आप नवीन प्रयास में देखेंगे तो अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके लिए 125 करके बालक और कन्या के लिए है रिजर्व, है ना। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, कई बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे, सर विकलांग के लिए सीट है कि नहीं इस बार। तो नवीन प्रयास में है सीट, निश्चिंत रहें आप। और नवीन प्रयास का एक बहुत अच्छा फायदा है कि बस आपको ओबीसी या फिर आप एससी हो, बाकी आप छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने के हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, और आपका एंट्रेंस एग्जाम अच्छा गया तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें हम एग्जाम का। यदि आपको प्रयास एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है तो आपको क्या करना होगा, क्लास 6, 7, 8 ये तीनों बुक आपको अच्छे से करने होंगे, खासतौर पे साइंस और सोशल साइंस के। मैथ तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना मैथ्स मैं बताऊंगा आपको वो आप कर लीजिएगा, उतना पर्याप्त रहेगा, सफिशिएंट रहेगा, वहां से बाहर का क्वेश्चन आता भी नहीं है। दूसरा, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए हम इंग्लिश में भी क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि मेरे 2 चैनल हैं, एक है इंद्रजीत साहू और दूसरा है प्रयास इंद्रजीत सर के नाम। तो आप क्या करेंगे, प्रयास इंद्रजीत सर वाला जो चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे, उसमें भी हम वीडियोस डालेंगे। और दोनों ही चैनल आप सब्सक्राइब करके चले, जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, और वीडियो आप तुरंत देखिएगा और कॉपी में नोट डाउन करिएगा। जितना पुराना वीडियो आप देखेंगे आपका सिलेक्शन उतना ही परिपक्वता के साथ होगा, अच्छे रैंक के साथ आपका सिलेक्शन होगा और अच्छा प्रयास आपको मिलेगा। जैसे आपको सारे बच्चों को चाहत रहता है कि हम रायपुर प्रयास में जाकर पढ़ें या दुर्ग प्रयास में जाकर पढ़ें, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप पुराने सारे वीडियोस देखिए, वहीं से क्वेश्चन आते हैं, आप मैच कर लीजिएगा, जो हम पढ़ाए हैं वही सारे क्वेश्चन आ रहे थे एग्जाम में, है ना। तो आप पूरा तैयारी जो हमारे यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। ओके, सो थैंक यू सो मच। और कोई दिक्कत हो तो जरूर आप हमें कमेंट्स करिएगा, हम आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।